नमस्कार श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे है और ये समय है आपके अपने खेल खबरों की कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज की स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गिरीश बुबना। गिरीश, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ आपका। सबसे पहले नजर अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत के हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स और मिक्स डबल्स में दोहरा खिताब जीतकर इतिहास रचा। ब्यूनस आयर्स में 16वें विश्व ब्रिज ओलंपियाड में भारत की सीनियर टीम ने रजत पदक हासिल किया। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से चेन्नई में शुरू। मध्य प्रदेश ने अंडमान निकोबार को और तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश को हराया। 11 से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाली महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भाग लेने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का बिहार के राजगीर में भव्य स्वागत। विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आज अगले 4 वर्षों के लिए महिला क्रिकेट का भविष्य दौरा कार्यक्रम यानी एफटीपी जारी किया। भारत के हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स और मिक्स डबल्स का खिताब जीत लिया है। आइए सुनते हैं हरमीत की सफलता पर ये रिपोर्ट। भारत के हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स और मिक्स डबल्स में दोहरा खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। मिक्स डबल्स में देसाई और उनकी जोड़ीदार कृतिका रॉय ने क्यूबा के जॉर्ज कैंपोस और डेनियला फॉन्सेका कैराजाना की जोड़ी को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 3-2 से हराया। इससे पहले उन्होंने चीन के वांग काइबो और लियू शिनरान को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। हरमीत देसाई ने पुरुष सिंगल्स में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने फ्रांस के जो सेफ्राइड को 3-0 से हराया। इससे पहले उन्होंने पुर्तगाल के जो आओ मोंटेइरो को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। हरमीत की सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस में भारत का परचम बुलंद किया है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ गिरीश, अगर हम हरमीत देसाई की बात करें, एक साथ 2 खिताब उन्होंने जीता है, क्या कुछ कहेंगे उनकी इस कामयाबी पर? बहुत ही बेहतरीन कामयाबी है और खास करके एक बदला भी लिया है जी। जो उन्होंने हरमीत ने जो सिंगल्स में फ्रांस के जो सेफ्रिड को हराया 3-0 से जी। और जो सेफ्रिड वही खिलाड़ी है जिन्होंने 2 भारतीय खिलाड़ी को मुदित दानी और राउंड ऑफ 16 में स्नेहित सुरजेवाला को सेमीफाइनल, मतलब ये राउंड ऑफ 16 में मुदित दानी को हराया, फिर उसके स्नेहित सुरजेवाला को सेमीफाइनल में हराया। तो इस लिहाज से 2 भारतीयों को हराने का जो एक बदला होता है वो हरमीत ने यहाँ पर लिया। 11-7, 11-8, 11-6 से जीता। लेकिन जो सबसे खास बात होगी, क्वार्टर फाइनल में चाइना के नीन जियानकू को 3-2 से और फिर सेमीफाइनल में पोर्टुगल के जाओ मोंटेइरो को जो हराया, ये दोनों ही बहुत ही कड़े मुकाबले थे। यहां से पार पाना और फिर फाइनल में जीतना। फाइनल में तो खैर आप देखें तो एक तरफा रहा, लेकिन ये जो मुकाबले थे बहुत ही कड़े मुकाबले थे। तो हरमीत को पहले राउंड में एक बाय मिला अपनी सीडिंग की बदौलत। दूसरे राउंड में उन्होंने वेनेजुएला के जेसस अल्जाड्रो टोवर को हराया और उसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल में चाइना के ली सिंग को। तो इस लिहाज से उनका देखें तो ये जो अगर फेडर काराकास जो वेनेजुएला में हुआ, ये काफी उनका एक बेहतरीन सफलता है यहाँ पर उनको मिली है। 3 बार के कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं हरमीत। जी बिल्कुल, तो शानदार सफर रहा है हरमीत देसाई का वेनेजुएला में और उन्होंने 2 खिताब हासिल किया। ब्यूनस आयर्स में 16वें विश्व ब्रिज ओलंपियाड में भारत की सीनियर टीम ने रजत पदक हासिल किया है। टूर्नामेंट के फाइनल में अपने पिछले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम को अमेरिका से 165 के मुकाबले 258 से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय टीम में कमल मुखर्जी, विभा स्टोडी, बादल दास, प्रणब बर्धन, अरुण बापट, रवि गोयनका और गैर खिलाड़ी कप्तान गिरीश बिजूर शामिल थे। तो हालांकि हम देखें तो फाइनल में हार गए, लेकिन फिर भी भारत की एक अच्छी सफलता। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में शुरू हुई। 16 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 31 टीमें भाग ले रही हैं। इन टीमों को 8 पूलों में बांटा गया है। प्रतियोगिता में आज पूल सी में मध्य प्रदेश ने शानदार
शुरुआत की और उसने अंडमान एवं निकोबार को 29 गोल से हराया। पूल सी में ही तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश को 7-0 से हराया। एक तरफा खेल में मणिपुर ने पूल एच में बिहार को 19-1 से हराया। तो गिरीश, अगर हम देखें तो काफी डोमिनेंट टीम यहाँ पर हुई है, और जिस तरह से आज मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार का मैच हुआ है, तो 29 गोल एक 60 मिनट की हॉकी के मैच में, तो आप ये कहें कि हर 2 मिनट के अंदर ही गोल पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो जो अंडमान निकोबार के खिलाड़ी है उनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। लेकिन ये एक तरफा मुकाबले इस तरह के देखना पड़ेगा कि जो दूसरी साइड के कोचेज हैं और उनके खिलाड़ियों पर कम से कम नेशनल्स में इस तरह के रिजल्ट कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, मैं कहूँगा। इस हिसाब से ठीक है, हरा दिया एक उपलब्धि है, लेकिन यहाँ पर आगे और अधिकारियों को, कोचेज को देखना पड़ेगा कि इस एक तरफा मैचेस ना हो, कम से कम दूसरी तरफ से भी फाइट आनी चाहिए। जी बिल्कुल। बिहार के राजगीर में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाली महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भाग लेने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम आज गया पहुंची। टूर्नामेंट का उद्घाटन 11 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। आकाशवाणी संवाददाता धर्मेंद्र राय ने खबर दी है कि कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में 18 सदस्यीय हॉकी इंडिया टीम का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा 5 अन्य देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें चीन, मलेशिया, कोरिया, थाईलैंड और जापान शामिल हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन बिहार में नवनिर्मित अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि आयोजन बिहार के पर्यटन का लाभ उठाने और उसे बढ़ावा देने का एक अवसर है। जो महाबोधि ट्री है, जिनके नीचे बैठ करके भगवान बुद्ध का जो एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ है, उस ट्री के जो पत्ते हैं वो काफी होली माना जाता है। उसको हम लोग फ्रेमिंग करके स्पेशल मैसेजेस जो उनके भाषा में होगा, जो कोरिया है तो कोरियन भाषा में मैसेजेस के साथ हम लोग प्रेजेंट कराए। हमारा जो प्रसिद्ध हेरिटेज है उसको विश्व स्तर पर अच्छे ढंग से पेश करने का, ताकि और टूरिज्म में विदेशी और देशी लोग, देश से जो लोग आएंगे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो, उसी दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं और अरेंजमेंट्स की जा रही हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जा। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंदर शंकरन ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय टीमों की मेजबानी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस अवसर को भव्य बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलों पर चर्चा जैसे कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। तो गिरीश, ये काफी अच्छी पहल है, जहां एक तरफ हम स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, राजगीर, नालंदा, इन सब जगह पर, और खास करके बिहार में इससे पहले कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं होता था। क्रिकेट भी जो है वहाँ मोइनुल हक स्टेडियम पटना में बहुत रणजी ट्रॉफी ज़्यादा मैचेस नहीं होते थे। यहाँ पर ये एक विश्व स्तरीय एक हॉकी का ग्राउंड कंपाउंड बना, हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ था। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसकी जो कोच हरेंद्र हैं, वो खुद बिहार छपरा से आते हैं। तो अभी हाल ही में वो मुझे मिले थे हॉकी इंडिया लीग के ऑक्शन पे। अभी एक बूट कैंप चल रहा है अपनी महिला खिलाड़ियों के साथ, वो केरला में आर्मी स्टाइल बूट कैंप कर रहे हैं। तो उनका ये था, अभी इससे पूर्व वो अमेरिका के कोच थे, वहां से रिजाइन किया, उनको भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो एक 2028 LA ओलंपिक्स के लिए एक मापदंड तैयार किया गया है। तो हरेंद्र का बिहार की उस धरती से जुड़ाव और अपनी महिला खिलाड़ियों के साथ, मुझे लगता है कि ये वाला जो टूर्नामेंट है बहुत ही बेहतरीन रहेगा। भारत ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता के पुरुष और महिला वर्गों में भारतीय दल ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते हैं। एक रिपोर्ट। भारतीय मुक्केबाजों ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीते हैं। टूर्नामेंट में 19 में 17 मुक्केबाजों ने पदक देश के नाम किए हैं। भारत को महिला वर्ग में 10 और पुरुष वर्ग में 7 पदक मिले हैं। पदक जीतने वाले मुक्केबाजों में 11 खेलो इंडिया से जुड़े हैं और इनमें से 8 भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के प्रशिक्षु हैं। अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित हुई इस चैंपियनशिप में पार्थवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी और हेमंत सांगवान ने स्वर्ण पदक जीते। 9 पुरुष और 10 महिलाओं वाले भारतीय दल में 12 मुक्केबाज फाइनल तक पहुंचे थे और हर महिला मुक्केबाज 1 पदक जीतने में सफल रही है।
भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वालों में हेमंत सांगवान इकलौते पुरुष मुक्केबाज हैं, जबकि महिलाओं में कृषा वर्मा, पार्थिवी गिरवाल और वंशिका गोस्वामी स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहीं। उम्मीद है कि भारतीय मुक्केबाजों की कामयाबी का ये शानदार प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ गिरीश, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं? बहुत ही बेहतरीन सफलता है। 17 आपके एथलीट वो पोडियम पे थे और एक जो बात जो खल रही है वो कि 3 गोल्ड मेडल हम चूक गए। जो निशा 51 किलो वर्ग भार में, सुप्रिया जो थी वो 54 केजी वर्ग भार में और कृतिका जो है 80 किलो के वर्ग भार में, ये फाइनल में ये एक तरह से पिछड़ गए। तो इस लिहाज से हमें 3 गोल्ड मेडल चुका। और जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया कि इसमें 11 जो खिलाड़ी हैं हमारे वो खेलो इंडिया एथलीट हैं और 8 इनमें से भी जो अलग और है 8 साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस NCOE के जो ट्रेनीज हैं। तो इस हिसाब से आप देखें कि खेलो इंडिया का कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान है। फिर उसके हिसाब से साई की जो NCOE है उनका भी कितना योगदान है। इसलिए अंडर 19 से जो है आने वाले समय में अब सीनियर में जब जाएंगे तो एक आपको एथलीट मिलेंगे। और इसमें ये दिखाता है कि सरकार का जो प्रयास है वो रंग ला रहा है। बिल्कुल, बजट बढ़ रहा है आपका हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी आप डिसिप्लिन ले ओलंपिक स्पोर्ट्स में, अब बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, इन सब से हमें पदक की उम्मीद रहती है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप से हमारे लगातार, चाहे वो बॉक्सर हो, चाहे वो हमारे रेसलर्स हो, बैडमिंटन प्लेयर्स हो, अब पदक आ रहे हैं। तो भारतीय सरकार का बहुत ही सराहनीय योगदान यहाँ पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच घरेलू क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से हारने के बाद भारत ने WTC तालिका में अपना शीर्ष स्थान गंवा दिया है और अब 62.50 अंक प्रतिशत के साथ ऑस्ट्रेलिया तालिका में शीर्ष पर है। वहीं श्रीलंका तीसरे और न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर है। WTC पॉइंट टेबल और टीम रैंकिंग पर आए सुनते हैं ये रिपोर्ट। भारत की टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 9 दशक के बाद घरेलू मैदान पर श्रृंखला में सभी मैचों में हार के बाद भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC तालिका में शीर्ष स्थान गंवा दिया है और अब फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की श्रृंखला के कम से कम 4 मैच जीतने होंगे। WTC के मौजूदा चक्र में भारत की ये 5वीं हार है, जिससे उसका अंक प्रतिशत 62.82 से खिसक कर 58.33 हो गया है। मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अब शीर्ष पर है और उसके 62.50 अंक प्रतिशत हैं। ऐसे में भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 4-0 से जीत दर्ज करनी होगी, क्योंकि इससे उसका अंक प्रतिशत 65.79 हो जाएगा। वर्तमान चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरी बार क्वालिफाई करने के लिए भारत पर 3-2 की जीत दर्ज करनी होगी। इससे वो दौड़ में शीर्ष पर रहेगा, भले ही बाद में श्रीलंका के खिलाफ उसका प्रदर्शन खराब रहे। उम्मीद है कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली ऐतिहासिक हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में कमबैक करेगी। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ गिरीश, अब सबकी नजरें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये जो बात थी कल, तो किसी तरह भारतीय क्रिकेट प्रेमी ने किसी तरह से इसको भुलाया होगा, लेकिन खैर दिमाग में रह के आ जाता है। लेकिन एक पहाड़ जैसा लक्ष्य है। आप पहले 4-0 से जीते, तब आप WTC के लिए, आप फाइनल्स के लिए आप पहुंचेंगे। तो पहला तो ये होता है कि आप जब पहला टेस्ट मैच जब 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है पर्थ में, तो पहली जीत वहां आपको करनी पड़ेगी। अगर वो मैच ही हार जाते हैं तो फिर उसके बाद 5 मैचों की ये सीरीज हो रही है और 4-0 से उनकी जमीन पे जीतना, मतलब ये थोड़ा सा मुझे एक बहुत ही बड़ा संघर्ष। और इस बीच विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि वे मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में आखिरी बार खेलेंगे। हाँ, ये जो सीजन है वो आखिरी बार है और सबसे बड़ी बात है कि अपने घरेलू राज्य बंगाल के लिए खेल रहे हैं। जी। अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि 2021 में जब राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट के कोच थे और उन्होंने कह दिया था कि अब उनकी जगह भारतीय टीम में नहीं है, तो फिर वहां पर से वो त्रिपुरा चले गए। लेकिन इस बार बंगाल ने उनको मनाया और ये आखिरी सत्र जो है बंगाल के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आज अगले 4 वर्षों यानी 2025 से 2029 तक के लिए महिला क्रिकेट का FTP यानी भविष्य दौरा कार्यक्रम जारी किया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। गिरीश, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ, आपका भी। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि।